पत्नियां दुर्बुद्धि और सुबुद्धि। शास्त्रानुकूल चलना ही सुनीति का कार्य है और स्वेच्छाचारिता से चलना ही सुरुचि का कार्य है। सुनीति ने क्या दिया और सुरुचि से उत्तान पात को क्या मिला, यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। एक बार पृथकवास में रहती हुई सुनीति के पुत्र ध्रुव की इच्छा हुई कि अपने पिता उत्तानपाद से मिलूं। अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते पहुंच गए दरबार में, और जब उत्तानपाद ने देखा ये तो मेरा पुत्र ध्रुव है, तो उसे अपनी गोद में बैठा लिया। लेकिन दूसरी पत्नी ध्रुव की विमाता ने जब देखा तो हाथ पकड़कर सिंहासन से नीचे उतार दिया। कहने लगी, बालोसी, तू अभी बालक है, तू इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। अपना अपमान लगा ध्रुव जी को, तो पूछने लगे, माता मैं इस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता? सुरुचि कहती है, क्योंकि अन्य स्त्री गर्भ संवृतम, तू मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तुमने अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुम इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। दुर्लभेर्थे मनोरथ है। अपनी विमाता सुरुचि के इन वाक्यों को सुनकर तो ध्रुव को अपनी माता का अपमान मालूम पड़ा। अपना ही अपमान होता तो ध्रुव जी सहन कर लेते, पर अपनी मां का अपमान ध्रुव जी से सहन नहीं हुआ। पूछने लगे, माता मैं इस राज सिंहासन पर बैठना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए? सुरुचि ने कहा, ध्रुव अगर तुम इस गद्दी पर बैठना चाहते हो तो जाओ, पहले भगवान को प्राप्त करो, और तुम्हें जब भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि मेरा जन्म सुरुचि मैया से के गर्भ से हो, तब तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। अपनी मां का अपमान सुनकर ध्रुव जी महाराज व्यथित हुए, चल पड़े। मां के पास आने पर जब रोने लगे तो मां ने रोने का कारण पूछा। अन्य बालकों ने सारा वृत्तांत सुनाया, लेकिन सुनीति ने एक भी बात ऐसी नहीं बोली जिससे सुरुचि का विरोध होता हो। सुरुचि मैया की एक भी बात का विरोध नहीं किया, और सुनीति कहने लगी, बेटा जैसे मैं तेरी मां वैसे वो भी तो तेरी मां है, और सारा संसार गुण दोषात्मक है, जड़ चेतन गुण दोषमय। सारे संसार में गुण भी हैं और दोष भी हैं। श्रेष्ठ पुरुष गुण को ग्रहण करते हैं और दुर्गुणों को छोड़ देते हैं। जो तुम्हारी मैया ने यह बात कही कि भगवान को प्राप्त करना चाहिए, तो यह बात मैं भी तो कहती हूं। जीवन, मनुष्य जीवन की सार्थकता तो तभी है जब भगवान प्राप्त हो। पर हां, दूसरी बात थोड़ी गलत कही, जब भगवान प्राप्त हो जाएं तो फिर किसी भी गर्भ में जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्रुव ने कहा, मैया तुम भी कहती हो भगवान को प्राप्त करना चाहिए, तो वो भगवान मिलते कहाँ हैं? उनका ठिकाना बताओ, उनका पता बताओ, मैं अभी जाता हूं और उनसे मिलकर आता हूं। सुनीति मैया ने कहा, बेटा उन भगवान का निश्चित ठिकाना नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई जय में जाना। वह तो सर्वत्र है, कण कण में है। प्रेम के द्वारा, प्रेम के प्रभाव में उसको कहीं प्रकट कर लो। 5 वर्ष की अवस्था में ही सुनीति मैया ने ध्रुव जी को संस्कारवान बना दिया। यही अवस्था होती है बालकों में संस्कारों के रंग ढालने की। शास्त्र कहता है 5 वर्ष तक खूब लाड प्यार करो, लेकिन 6 वर्ष तक के बाद 15 वर्ष की अवस्था तक बच्चों पर खूब पूर्ण नियंत्रण रखो, और 16 वर्ष के बाद में अपनी संतानों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, मित्र की तरह। और मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में ही संस्कारवान बना दिया। कच्ची जो डाली होती है उसे जैसे मोड़ लो वैसे मुड़ जाएगी, सूख जाएगी तो टूट भले ही जाए पर मुड़ नहीं सकती। कच्चे घड़े पर जो भी रंग चढ़ा लो वह रंग चढ़ जाता है। मां को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज निकल पड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में। जब नारद जी ने देखा कि भाई ये बालक कौन जा रहा है, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, क्या करना है? ध्रुव जी ने कहा भगवान को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, क्या आपको कोई मार्ग पता है?
नारद जी को हंसी आ गई। कहने लगे, बालक, इस जंगल में भयानक जंगली जानवर रहते हैं, भगवान तो मिलेंगे नहीं और कोई शेर भालू तुम्हें खा जाएगा। ध्रुव जी ने क्रोध किया और कहने लगे, महात्मा, आपको भगवान को प्राप्ति का मार्ग पता हो तो बता दो, और अगर नहीं पता तो अपना रास्ता नापो। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी यही तो देख रहे थे कि दृढ़ता है या नहीं है। जब ध्रुव जी के मन में दृढ़ता देगी तो द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया। कहा, जाओ इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान दर्शन देने अवश्य आएंगे। आइए हम सब भी उस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए उसी मधुवन में स्थापित होते हैं जहां ध्रुव जी महाराज को भगवान दर्शन देने आए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को हृदय में स्थापित करके ध्रुव जी महाराज पहुंच गए मधुवन मथुरा। यमुना में स्नान किया और ध्रुव टीले में जाकर बैठ गए। नियम कर लिया, 3 दिन तक निराहार रहूंगा, फिर कंद मूल फल खाऊंगा और पुनः इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लग जाऊंगा। त्रयात्रांतरे त्रयात्रांते कपित्तवदराशन है। 1 महीना पूर्ण हुआ, दूसरा महीना लगा, नियम और कठोर कर लिया। अब 6 दिन में केवल 1 बार कंद मूल फल खाऊंगा। तीसरा महीना लगा, केवल यमुना का जल पीकर पुनः इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। चौथा महीना लगा, अब तो केवल 1 बार वायु भक्षण करते और पुनः इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 5वां महीना पूर्ण हो गया और अब तो ध्रुव जी महाराज ने सर्वथा अपनी प्राण वायु को ही रोक लिया। और जैसे ही उन्होंने अपने प्राण वायु को रोका, ब्रह्मांड के सारे प्राणियों की वायु का रोधन भी रुक गया। देवता भी त्राही त्राही करने लगे। भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरे भक्त ने मेरे साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लिया है कि उसकी प्राणवायु रोकने के कारण संसार के सभी प्राणियों की प्राणवायु रुक गई है। और भगवान गरुड़ पर बैठकर कहाँ गए? मधोर वनम भृत्य दिदीक्षया है। भक्त का दर्शन देने के लिए नहीं, भगवान कहते मैं अपने भक्त का दर्शन करने के लिए गए। और जैसे ही भगवान सामने आए, ध्रुव जी का ध्यान टूट गया और भगवान को देखकर, उनके स्वरूप को देखकर, शंख चक्र गदा पद्मधारी को देखकर ही उसमें आत्मविभोर हो गए और ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी महाराज को ऐसे स्तुति करने दीजिए। अब हम भगवान की झांकी का दर्शन करते हैं और फिर आगे का कार्य। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से क्या मांगा और भगवान ने क्या दिया, इन सब विषयों का चिंतन हम अब आगे के प्रसंगों में करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
बड़ा ही सुंदर यहाँ पर झांकी का दर्शन आप सभी भक्तों को हो रहा है। भगवान और बहुत छोटे से भक्त हैं ध्रुव जी महाराज, इनका दर्शन कीजिए और कुछ और हम सबका इस भागवत कथा में हम सब आनंद ले रहे हैं। आज हमको ध्रुव के दर्शन, ध्रुव महाराज के दर्शन हुए, साक्षात नारायण के दर्शन हुए। जरा एक बार जोरदार तालियां इस सजीव झांकी के लिए और इस बालक के लिए जिन्होंने ये आज झांकी यहाँ बनाई। हम हमारे बीच में आज स्वागत करते हैं हमारे यूआईटी के चेयरमैन राम कुमार जी मेहता और हमारे ही इस शहर के पूर्व यूआईटी चेयरमैन श्री रविंद्र जी त्यागी का। दोनों चेयरमैन इस पार्क के साथ हमेशा जुड़े रहे, इन्होंने इस क्षेत्र के विकास में बहुत काम किया है। हम आज उनको आरती के लिए यहाँ आमंत्रित करते हैं। मैं माता जी से भी निवेदन करूँगा कि वो मंच पर पधारें और आप दोनों मेहता साहब और त्यागी साहब को लेकर के पूरे मंच पर आएँ और हम इस झांकी के साथ भजन भी चलते रहेंगे जब तक आरती की तैयारी हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते मैं महावीर जी शुक्ला से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर पधारे। महावीर जी शुक्ला, संरक्षक सारस्वत समाज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। औरार्तिक्यम् एक तरफ दो महिलाओं के बीच में दो थाली दे दें और एक पुरुषों के बीच में एक दे दें। पुरुषों के बीच में एक दे दें, महिलाओं के बीच में दो थाली दे दें। आपस में सब करते रहेंगे। कृपया इसके आगे ना आए, बस वहीं से करें। और ये बालक से आप कोई ले लें, बालक का हाथ लगवा लीजिएगा। आप आरती शुरू करो, फिर मेहता जी और आपके साथ तिलक तो कर लेना। प्रसाद का वितरण आपको यहाँ होगा। आज विशेष रूप से गिरिराज जी के मनोरथ का प्रसाद जो कल ही परसों गिरिराज मित्र मंडल का कुंडवाड़ा हुआ था, वहीं से प्रसाद आपके लिए आया है। आप सबको वो प्रसाद मिलेगा, आप प्रसाद लेके ही जाएं। आरती के बाद प्रसाद सबको मिलेगा। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती कीजिए, मोहन मदन गोपाल की सब आरती कीजिए, नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए, नंद यशोदा लाल की शुभ आरती कीजिए, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, सावरी सूरत मन रो मोहे, सावरी सूरत मनि रो मोहे, कर मुरली और माल की शुभ आरती कीजिए, कर मुरली
नंद लाला संग राधा किशोरी, नंद लाला संग राधा जी सोहे, सकल जगत मह अनुपम जोड़ी, सकल जगत मह अनुपम जोड़ी। शोभा बनी रे विशाल की, शुभ आरती कीजे। शोभा बरने निहाल की, शुभ आरती कीजे। कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार तार कपूर निभाती, ब्रज भामिनी आरती लगाती। ब्रजबाइनी आरती गाती। आनंद मगन मुरारी की, शुभ आरती कीजे। आरती मदन मुरारी की, शुभ आरती कीजे। जो ये आरती प्रेम से गावे, जो ये आरती प्रेम से गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। बस बैकुंठ परम पद पावे। मिले कृपानंद लाल की, शुभ आरती कीजे। लाल की शुभ आरती कीजे। मोहन मदन गोपाल की, शुभ आरती कीजे। मोहन मदन मुरार की, शुभ आरती कीजे। कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हेलो। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ ऐ गिरिनन्दिनि